और यूक्रेन से अब आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट होने का पद स्वीकार लिया है राष्ट्रपति पद के लिए। तो कमला हैरिस अब डेमोक्रेट्स की प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है और उन्होंने जब अपना ये पद इसको स्वीकार किया कि वो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में वो कैंडिडेट होंगी, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल पोल्स के लिए, तो उन्होंने न केवल अपनी भारतीय जड़ों को याद किया, उन्होंने अपनी मां को याद किया। कमला हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली है। अब नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगा। उम्मीदवारी स्वीकार करने के बाद अपने संबोधन में हैरिस ने अमेरिका को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की बात कही। साथ ही वादा किया कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि 21वीं सदी में चीन नहीं बल्कि अमेरिका ही दुनिया का नेतृत्व करे। शिकागो में आयोजित डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में बोलते हुए कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला भी बोला और कहा कि ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापस लाने का बेहद गंभीर परिणाम होगा। He would use the immense powers not to improve your life, not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had, himself. इस मौके पर कमला हैरिस ने अपनी मां श्यामला को याद किया, जो महज 19 साल की उम्र में अमेरिका आई थी। अब अगर कमला अमेरिका की राष्ट्रपति बनती है तो वो न केवल अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होगी, बल्कि ऐसी महिला होंगी जिनकी मां भारतीय थी। My mother, our mother, Shamala Harris, had one of her own, and I miss her every day, and especially right now. And I know she's looking down, smiling. I know that. So my mother was 19 when she crossed the world alone, traveling from India to California with an unshakable dream to be the scientist who would cure breast cancer. When she finished school, she was supposed to return home to a traditional arranged marriage. But as fate would have it, she met my father, Donald Harris, a student from Jamaica. They fell in love and got married, and that act of self-determination made my sister Maya and me. कमला हैरिस ने आव्रजन प्रणाली और नेटो सहयोगियों को लेकर भी अपना विजन साफ किया और कहा कि वो अमेरिका की त्रुटिपूर्ण आव्रजन प्रणाली में सुधार लाएंगी। साथ ही कमला हैरिस ने यूक्रेन और नेटो सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा रहने की बात कही। इसके साथ ही कमला हैरिस ने अमेरिका से अतीत की कड़वी यादों और निराशावाद से आगे निकलने की अपील की। कमला हैरिस ने कहा कि देश एक समुदाय, पार्टी या गुट के बजाय अमेरिका के तौर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।